अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप्स यू ऑल आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह से आई एम ऑल्सो फाइन। बच्चे भी शुक्र अल्लाह पाक का है बिल्कुल ठीक है। और मुझे व्लॉग बनाते हुए इतनी मुश्किल हो रही क्योंकि हमारे घर मेहमान आए हुए हैं, तो मेहमानों में इतनी ज़्यादा मेस में व्लॉग बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए टाइम निकाल के जिगरा बड़ा करके व्लॉग को स्टार्ट कर दिया बनाना। ये देखिए जी, सुल्तान ने नुकसान कर दिया है। हम बाहर वीडियो बना रहे थे और कहीं ओवन खुला रह गया तो सुल्तान सब ओवन के अंदर गया है और उसने ओवन की प्लेट तोड़ दी है। शीशे की इतनी भारी थी और उस लड़के ने तोड़ दी है। और अब जो है ना इतना नुकसान करती है, खुद कहीं गायब हो गया है। और अब जो मम्मा है ना वो कह रही है ओवन ही बेकार चला गया है। छोटे छोटे पीसीज है, अगर किसी बच्चे के पाँव में लग गए ना तो पाँव सारा कटा जाना है। एंड तक किसने गंदे ने इतना नुकसान हमारा कर दिया है। लियो नहीं, लियो वापिस जा, लियो मोती ना कोई कसम से हमारे बच्चे शरारती हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है कि सुल्तान को कहीं भी कांच वगैरह नहीं लगा है, लेकिन सुल्तान फिर भी हंसता मुस्कुराता हुआ जो है ना वो खुश है। वो खुश है कि मैंने ट्रे तोड़ दी, नुकसान मैंने कर दिया है। सुल्तान इतना गंदा बच्चा हो गया तू, बात सुन ले, इतना गुच्छा। मम्मा कह रही जो इसके फर है ना उसको एक दफ़ा ऐसे झाड़ दो ताकि कहीं कांच वगैरह इसके अंदर ना। खैर है तो नहीं, लेकिन फिर भी एहतियातन जो है हम इसको रब कर रहे हैं। नुकसान करके अब ये डर खुद भी गया कि हो क्या गया है, कि हो क्या गया, मैंने कर क्या दिया है। वो तो यही समझ रहा कि उन्होंने कुछ किया है। सुल्तान साहब ने फर्स्ट टाइम कोई नुकसान हमारे घर में किया। इससे पहले हम सुल्तान की इतनी तारीफ़ें करते थे कि जो हमारा सुल्तान तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, ग्रेट है, हैंडसम है, कभी इसने कोई नुकसान नहीं किया, इतना काइंड है, इतना पोलाइट है। आज वो सारे अल्फाज जो इसके लिए हमने तारीफ़ के लिए यूज़ किए थे, आज वो सारे अल्फाज इसने मिट्टी में मिला दिए। ये देखें, ये सारा इसके जो सर पे है ना आटा लगा हुआ है, क्योंकि अंदर मामा कह रही है, अंदर जो आपी हैं वो आटा गूंद रही हैं, ठीक है। तो उन्होंने सूखे आटे को छाना है। तो ये जी साथ साथ किचन में खुश हो रहे हैं कि मैंने नुकसान किया, मुझे देखो तुम लोगों को गुस्सा आएगा। तो आटा छान देते वो सारा इसके मुंह पे, इसको कोई परवाह नहीं है अपनी। एक वैसे आपका रंग इतना माशरे से इतना खूबसूरत सा है कि ऊपर कोई भी हल्की सी भी चीज़ गिर जाती है तो वो फ़ौरन ज़ाहिर हो जाती है कि जी सुल्तान साहब के ऊपर ये चीज़ गिरी है। सुल्तान और वो इतना खुश हो रहा है कि मैंने नुकसान कर दिया है। बच्चों ने फर्स्ट टाइम बाइक देखा है, तो कोई बाइक के ऊपर चढ़ रहा है, कोई नीचे चढ़ रहा है, उसको स्मेल कर रहे हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि बाइक किसका है, कहाँ से आया है, कौन कौन। ये देखिए इस पे बैठा है। और अच्छी तरीके से जो सैम है ना वो तो अच्छी तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। वो वैसे भाग गया। सुल्तान को तो मज़ा आ रहा है। सुल्तान बच्चों ने पहली दफ़ा देखा है और बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। हेज़ल भी दिखाती हूँ। एक तो शोर ये जो मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ये लियो, ये सुलेमान माशाल्लाह देख रहे हैं, इतना प्यारा लग रहा है, बाइक के ऊपर ही चढ़ गए। सुलेमान और बब्बू को देखें, बब्बू पेट्रोल ना निकाली, बब्बू पेट्रोल नहीं निकालना, सही है। बब्बू कह रहे पेट्रोल तो निकालूंगा, बब्बू पेट्रोल ना निकाली। बब्बू लियो बोली जा रहा है। देख उससे पहले ये देखिए, इसको कुटायरों में मज़ा आ रहा है। बच्चों का कैट फूड पड़ा हुआ है और नीचे लियो चीख रहा है कि ये दे दो। क्या दूँ लियो को। शैम भी वेट कर रहा है कि ये मुझे मिल जाए, और हेज़ल भी। ओ हेज़ल का घर, हेज़ल इस घर में बंद करूँ, आप फिर वॉशरूम कर देना, फिर मोइज़ा को गंदे कर देना। बड़ा इसने उस दिन तंग किया था, अल्लाह माफ़ करे, बहुत तंग हुई। तभी इसी को स्मेल करी कि अच्छा ये हमारा पुराना घर है, मैं एक रात इसमें रुकी थी। सब घर वालों को परेशान कर दिया था इसने। मैं डायरी पे कुछ लिख रही थी और सुलेमान सा मेरे पास आया और मुझे कह रहा है कि पेन मुझे दे दो, मैं खेल लूँ। सुलेमान माशाल्लाह घर में छोटा सा क्यूट सा बच्चा है ना। और मम्मा ने भी चाय पिया, सैम बर्तनों के पास ही बैठे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मम्मा ने, अभी हम सब ने चाय पिया, और वो कप भी जो आपको उल्टा पड़ा नजर आ रहा है ना वो इसने किया। अब हाथ को ऐसे कर रहा है ना क्योंकि इसे इतना गुस्सा आ गया, मम्मा ने इसको चाय नहीं दी। मम्मा ने कैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी तो चाय ना देना, तो फिर आपको इसकी शक्ल ऐसे हो जाती है ना। आज एक बच्ची ने काट दिया, तो ये पता नहीं उसने पीछे क्या बना के दिया हुआ है। और अब आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, तो उसने लिखा है नाम सिलाई वाला, ठीक है। अच्छा आगे उसने मेरे नाम की स्पेलिंग लिख दी है, क्योंकि जिस बच्चे ने मुझे दिया है ना उसका नाम भी सेम जो है वो मेरे नाम जैसा ही है।
तो वो जो बच्ची है ना, जो मतलब मेरी स्टूडेंट है, वो सारा दिन इसी कामों में ही लगी रहती है। ये सुबह 8:30 से बनाना वो शुरू हुई है और उसने 12:15 तक उसने ये कार्ड मुझे दे दिए। अल्लाह जानी उसने टोटे टोटे मुझे दिए और इन सब पे मेरा नाम लिखा हुआ है। किसी दिल में मेरा नाम लिखा हुआ है, कोई टेबल है उसके ऊपर खाना पड़ा हुआ है उसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है। और ये जो है ना सारा इसके साथ मेरा काका खेला है, इसके ऊपर ऐसे फेंकते हैं। अच्छा छोटे होते इस तरह कोई भी पेज वगैरह हो ना तो उसको फेंक के कहना तेरी शादी हो गई। ये लो जी, सुलेमान की शादी हो गई है सुलेमान की शादी हो गई है। मेरे सुलेमान बड़े शौक से खेल रहा है। पेन किधर गया? आजा, उधर नीचे खेल रहा। इतना मज़ा इनके साथ टाइम स्पेंड करने में, पता ही नहीं चलता कब सुबह से शाम हो जाती है, सुबह से शाम हो जाती है। ये ले खेल खेल खेल। ये मैं फेंकूंगी नहीं, ऐसे आप लोग सोचेंगे एक बच्ची ने इतने प्यार से दिए तो मैंने फेंक दी। तो इनको मैं संभाल के रखूंगी, बच्चों की छोटी छोटी मेमोरीज बन जाती हैं। मेरे पास फाइल है स्कूल में, खैर वो मैं रखती हूँ, तो वो पूरी फाइल कार्ड से भरी हुई है। कभी कोई बच्चा कार्ड देता है, यानी मुझे डेली बेस पे इतने ज़्यादा कार्ड मिलते हैं, मैं क्या बताऊँ। अच्छा कल मुझे एक बच्चे ने लाके बुके भी दिया था और वो मैंने स्कूल में रख दिया। मैंने कहा यार मैं बाइल लेके जाऊंगी, पता नहीं लोग क्या समझ लेंगे। हम जा रहे हैं ईजू को और बब्बू को क्लिनिक पे लेके। बस हम घर से निकले, हमने बैग के अंदर ईजू, इस जिप के अंदर बब्बू और इस जिप के अंदर जो है ईजू है। तो इन दोनों को क्लिनिक लेके जा, क्लिनिक चल के ही आपको बताते हैं तो क्या मसला है। अब हम पहुंच चुके हैं क्लिनिक, तो क्लिनिक के अंदर चलते जल्दी से। लेके जा रही है वो। स्वेल है गम्स, फिर खाना क्यों नहीं खा रही? उसको इतनी भूख लगी पर नहीं खाना। ईजू के साथ क्या मसला हो गया था, इसको पूरा एक दिन गुजर गया था और इसने कुछ भी नहीं खाया था। यखनी भी नहीं पी थी, चिकन भी नहीं खाया था, होममेड भी नहीं खा रही थी। फिर जब हमने चेक किया तो हमें लगा जैसे हमारे ईजू का गम स्वेल है, लेकिन जब हम डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने चेक किया तो डॉक्टर ने बताया कि इसकी इतनी ज़्यादा गम स्वेल नहीं है, माइनर से है, सेंसिटिव है, फील कर गई है। तो बस इसको एक ही इंजेक्शन लगा था एंटीबायोटिक का। साथ हम बब्बू को भी लेकर आए थे, बब्बू को भी 2 इंजेक्शन लगे थे लेग्स पे, क्योंकि बब्बू की थोड़े ज़्यादा उसके गम स्वेल थे। बब्बू की मैं क्लिप शूट करना भूल गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह से ईजू और बब्बू में से किसी को भी फीवर नहीं था। और ये कैट्स में गम स्वेल हो जाना ये नेचुरल सी चीज़ है, कभी कभार कैट्स को खाने की वजह से हो जाता है, ये वैसे भी कैट्स को हो जाता है। अब काफ़ी लोग ये वाला व्लॉग देख के लाजमी बोलेंगे कि जी आपके बच्चे तो बीमार रहते हैं। हम सारे घर वाले अपने बच्चों को लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। थोड़ा सा भी कुछ हो जाए हम डॉक्टर के पास उनको लाजमी लेकर आते हैं। यहाँ पे रास्ते में वापसी पे 2 स्ट्रीट डॉग्स मिल गए थे जो कि चिकन शॉप के बाहर थे। इनको देख के इतना तरस आ गया था, ये मुझे मेरा लियो ही लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह से अब ईजू ठीक है, नहीं तो ईजू को कल का पूरा दिन गुजर गया था। ईजू ने कुछ भी नहीं खाया था, चिकन सूप भी दिया, चिकन भी दिया, इसने कुछ नहीं खाया। लेकिन अब अल्लाह पाक का शुक्र है, हमने इसको सॉफ्ट डाइट दी है, चिकन सूप दिया था, इसने आराम से माशाल्लाह से सारा पी लिया। अभी भी देखिए अपनी सफाई कर रही है ईजू, ये देखिए माशाल्लाह। बच्चों को खाना ना खा रहा हो ना तो दिल को बिल्कुल सुकून नहीं होता, लेकिन जैसे बच्चा खाना खा लेना दिल को इतनी तसल्ली मिल जाती है, सुकून हो जाता है। ये देखिए साथ हमारा दादा बैठा हुआ है, सैम बाबू बैठ गया हमारा सैम। ये इसकी पिंक वाली फट्टी है जिस पे इसने बैठना होता है। इनके खाने का भी टाइम हो गया, खाना अभी इनका बनाया, ब्लेंड वगैरह भी कर लिया। ईजू ने तो माशाल्लाह से अपना चिकन सूप पूरा पी लिया है। अब बाकी जो बच्चे हैं उनको होममेड ही देना है, तो अब उनको भी खाना देते हैं। भूख लगी है, लियो को भी भूख लगी है, चोई को भी भूख लगी है, बबी को भी भूख लगी है, किच किच को भूख नहीं लगी है। अच्छा ये जो हमारा सुलेमान है ना, ये माशाल्लाह इतना क्यूट है। अगर हम इसकी तरफ नहीं देख रहे ना तो ये साइलेंट मोड पे लगा हुआ होता है, ऐसे बस मुंह ही खोल रहा होता है आवाजें निकालने के लिए। लेकिन जैसे ही हम इसकी तरफ देखते हैं ना फिर ये बोलना शुरू कर देते हैं, पा पा। अच्छा म्याऊं म्याऊं भी नहीं कहता, पा पा लगा रहता है। क्या बोलियो? खाना बच्चों ने सबने खा लिया है। आज ना चौथा दिन है, धूप इतनी तेज़ निकलती है, ऐसे लगता है जैसे ये गर्मियों की धूप है, अच्छी खासी धूप निकलती है। और आज तीसरा दिन है, सॉरी चौथा दिन है। बच्चों को ना मैं दिन टाइम कपड़े नहीं पहनाती क्योंकि बच्चों को गर्मी फील होना शुरू हो जाती है। एक तो बच्चे सुबह सन बाथ लेने छत पे जाते हैं, फिर 11-12 बजे आते हैं, फिर 2 बजे तक तकरीबन हम सब खाना खा लेते हैं, बच्चे भी खाना खा लेते हैं, फिर छत पे जाते हैं। तो मैं भी इनको कपड़े नहीं पहनाती क्योंकि बच्चों को भी गर्मी फील होना शुरू हो जाती है, फर्श पे बैठते हैं।
ठंड तो इस दफ़ा आई नहीं है। सच पूछे जो असल जो ठंड होती है ना कि धुंध वगैरह हो फुल और सर्दी हो, धूप भी ना निकले, वो वाली इस दफ़ा सर्दी नहीं आई है। इस दफ़ा बारिशें नहीं हुई हैं, हमारे उकाड़ा में तो बिल्कुल बारिशें नहीं हुई हैं। बस एक दफ़ा में 2-4 बूंदें ही गिरी थी बारिश की, बस इसके अलावा बारिश कोई भी नहीं हुई है। और मम्मा कह रही थी कि अगर सर्दी नहीं ना आई तो फिर गर्मी भी फुल तेज़ आएगी। हमें अपनी तो खैर कोई नहीं है, हर साल गर्मी आती है हम गुजारा कर लेते, सर्दियाँ भी आती कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे टेंशन ना अपने सुल्तान की है। तो इसने कपड़े नहीं पहने, ये रात को भी हमें सीढ़ियों पे मिलता है और जब हम इसको उठाते हैं ना तब भी ये गर्म ही होता है, ये ठंडा नहीं होता। और जब गर्मियाँ फुल आएंगी तो क्या हमारे सुल्तान का बनेगा। हमें लगता है शायद हमें इसको ट्रिम करवाना पड़ेगा। नहीं कुछ आ रहा सुल्तान के बारे में, क्योंकि जब सुल्तान स्टार्टिंग में हमारे पास आया था ना तो इसको हीट स्ट्रोक था, आपके साथ भी मैंने शेयर किया था। आप यकीन करें खाना नहीं खाता था और इतना ये दुबला पतला था गर्मी की वजह से, और इसको हीट स्ट्रोक था। 24 घंटे इसकी ज़ुबान बाहर रहती थी। नहीं तो मेरी कैट्स पेंटिंग नहीं करती हैं, सुल्तान बहुत ज़्यादा पेंटिंग कर रहा था। हमने वो इसको एसी बना के दिया, उसके अंदर हमने इसको सारा दिन रखना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी जगह पे रखना। हमने बहुत मुश्किल से इसका हीट स्ट्रोक भगाया था। लेकिन अब जो गर्मियाँ आने वाली है ना उनके लिए मम्मा भी परेशान है, हम भी परेशान है कि हम सुल्तान के लिए क्या करेंगे। सुलेमान, वैसे तो माशाल्लाह से हमारा जो सुल्तान है ना इसका भी फर, सॉरी मेरी बहन कह रही सुलेमान, हाँ हमारा जो सुलेमान है इसका भी फर माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा, अभी से इतनी ज़्यादा इसके फ़र की ग्रोथ है। जब ये क्या लगाया हुआ गंदे बच्चे, जब ये आया था ना तो इसका फ़र इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब माशाल्लाह से ये देखिए इसका फ़र कितना ज़्यादा है। और मेरी बहन हीटर उठा के ले आई क्योंकि उसको इतनी ठंड लग रही है ना, सर्दी है तो नहीं, वो मुझे इशारे कर रही है कि ठंड बहुत ज़्यादा। ये देखें ईजो सोनू ने तो जाके आगे ही बैठना हीटर के। सुलेमान, सुलेमान आप तो बहादुर हो, आपको तो ठंड नहीं लगती। देखिए मेरी बहन ने उनको हीटर के आगे से हटा दिया और खुद कह रही है मेरे पाँव बर्फ बने हुए हैं। ईजू को तो मैं कहती हूँ गर्मियाँ भी है ना आप लगा के उसको हीटर दे देंगे, उसने हीटर के आगे जाके बैठ देना है। छत से होके आया और सारा इसने अपना मुँह काला कर लिया। आप इसका सर देखें सारा काला हो गया। यहाँ पे ये 2 मुस्टंडे खेल रहे हैं, हेजल और सोई, लड़कियां आपस में खेल रही, बेस्ट फ्रेंड्स बन गई हैं, है ना। बस हम आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड होप सो कि आप सबको आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि क्या सुल्तान ने हमारे साथ अच्छा किया है या बुरा किया है, तो व्लॉग को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।